करहल में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरा, वैसे ही भीड़ के रुख और जोश ने रिजल्ट तय कर दिया। करहल की सीट से अखिलेश यादव विधायक थे। उन्होंने करहल सीट छोड़ी। लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ा तो करहल की सीट खाली हो गई। इस सीट पर अब अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनको इस दफा चुनाव लड़ा रही हैं मैनपुरी से उनकी सांसद चाची डिंपल यादव। डिंपल यादव ने करहल सीट की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। ये चुनाव हमारी वजह से ही हो रहा है, आपको पता होगा। ये चुनाव हमारी वजह से ही है। हम ही विधानसभा छोड़ करके लोकसभा में पहुंच गए। दोस्तों, अखिलेश यादव जैसे ही मंच पर पहुंचे, तेज प्रताप यादव ने लपक कर अखिलेश यादव के पैर छुए। ये देख डिंपल यादव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिश्तों की मिठास का सुखद अनुभव कुछ क्षणों के लिए मंच पर दिखाई दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने मंच संभाला तो यूपी की भाजपा सरकार में खलबली मच गई। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। कि जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आएगा, वहां जैसे ही परिणाम आएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश की कुर्सी से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी को हटाने की भाजपा में साजिश कौन रच रहा है, उसकी तरफ इशारा भी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक डिप्टी सीएम हैं जो सुरंग खोद रहे हैं। अखिलेश यादव का इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली, सुनने में आ रहा है। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें, उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे पर भी तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपाई अंग्रेजों के वचनबंशी हैं। अभी जो नारा दिया था, जो अंग्रेजों से नारा इन्होंने चुराया, डिवाइड एंड रूल नारा, बांटो, और ये जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने। जो लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते होंगे, डिवाइड का मतलब तो जानते ही होंगे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया। ये अंग्रेजों से सीख करके दे रहे हैं। जहां अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, उन्हीं के वचनबंशी हैं ये, उन्हीं के विचारबंशी हैं ये लोग जो बांटना चाहते हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सौहार्द को पसंद करती है। वो बंटने वाले नहीं हैं, वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। करहल नेताजी मुलायम सिंह जी यादव की सीट थी, इसलिए अखिलेश यादव ने नेताजी को याद किया और कहा कि जहां भी नेताजी होंगे देखकर खुश हो रहे होंगे। समाजवादी पार्टी देश की नंबर 3 पार्टी हो चुकी है। हम जल्दी ही राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी जीत इस बार जनता ने जो दिलाई है, ये जीत ऐतिहासिक हुई है समाजवादियों की। और जहां कहीं भी नेताजी होंगे वो खुश होते होंगे कि कितना बड़ा जनता ने इस बार साथ दिया है, सहयोग किया है। ये बहुत बड़ी जीत हुई है समाजवादियों की, अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। न केवल जीत हुई है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो नेताजी ने सपना देखा था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, जो झंडा हम लोगों को हाथ में थमाया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे ज्यादा सीटें जीते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के देश में दिखाई देगी। दोस्तों, करहल में ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भाजपा नहीं हरा पाएगी। ये सीट सपा का गढ़ है, लेकिन ये अखिलेश यादव की दूरदर्शिता है कि ये जानते हुए भी कि करहल में जीत पक्की है और फिर भी डिंपल यादव करहल में पूरी मेहनत कर रही हैं।
और खुद भी करहल में मेहनत कर रहे हैं अखिलेश यादव भी। लोगों से वोट मांग रहे हैं, रैली कर रहे हैं। चुनाव में इस तरह की सीरियसनेस बताती है कि नेताजी समाजवादी पार्टी को जहां तक लाए हैं उससे मीलों आगे अखिलेश यादव लेकर जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब वाले बटन पर उंगली दे मारिए। आप हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। नमस्कार।